तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहां पर उस अलायंस का सीन दिखाया जाता है। अलायंस लीडर जहां पर हमारे जो जनरल स्ट्रेटजिस्ट होते हैं, जो अलायंस के लिए काम करते हैं, उनका ऑफिस होता है और जनरल स्ट्रेटजिस्ट ने यंग मास्टर पैंग को अपने ऑफिस में बिठा रखा होता है। यंग मास्टर पैंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है, मैं तो बस यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये बात भी ठीक है कि मैं काफी कुछ गलत करता रहता हूँ, लेकिन ग्रीन फॉरेस्ट के साथ तो मेरा पंगा कुछ ऐसा था जिसमें मैं यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं था। तो इसी के साथ ही वहां पर जनरल स्ट्रेटजिस्ट आते हैं और आकर उसे कहता है कि लड़के चलो जल्दी से बैठ जाओ। और वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि लड़के आप मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर जो कुछ बताया था क्या वो सच बताया था, क्योंकि मैंने जो भी कहानी यहाँ पर सुनी है ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, वो सब कुछ जो भी तुमने बताया और साथ ही वहां पर उस एस्कॉर्ट एजेंसी के कैप्टन ने बताया वो सब कुछ मैंने कंफर्म कर लिया है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर वहां पर 10 स्वर्ड्स के नाम से 10 मास्टर्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम्हारा सामना उन 10 मास्टर्स के साथ हुआ था। तो हमारा पैंग जूसियोंग हैरान होकर कहता है क्या वहां पर 10 स्वर्ड्स थे, यानी कि वो सारे के सारे मास्टर्स जो थे इसी वजह से इतने ज्यादा पावरफुल थे। तो जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हारे पीछे जो लोग लगे हुए वो 10 स्वर्ड्स हैं। तुम तो वाकई में काफी ज्यादा हैरान करने वाले कैरेक्टर और तुम अभी तक जिंदा हो, शुक्र करो तुम जिंदा हो। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट उसे कहते हैं कि हम लोग जहां पर उस एस्कॉर्ट एजेंसी और साथ में ग्रीन फॉरेस्ट किंग उनके साथ जो कुछ भी करना है वो सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहां पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ किसी के कहने पर किया था और साथ ही यहाँ पर कुछ अलग चल रहा है जो कि यहाँ पर बाकी के सभी लोग नहीं देख पा रहे। लेकिन एज अ जनरल स्ट्रेटजिस्ट मेरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर इस चीज को नोटिस करूं। और अब यहाँ पर तुम मुझे बताओगे उस बंदे के बारे में जिसने तुम्हारी मदद की थी, वो एक वेरिएबल जो कि वहां पर आइटम की तरह स्कोर किया जा रहा था, तुम उसके बारे में बताओ क्या है वहां पर वो बंदा इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है कि उसने अकेले वहां पर 10 स्वर्ड्स को हरा दिया और तुम सभी की जान बचा ली। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर हैरान हो रहा हूँ कि 10 स्वर्ड्स में से किसी एक को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर मुझे बताया गया है कि उस लड़के ने सिर्फ बाउल्स फेंककर उन सभी लोगों को पीट दिया, तो ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। तो मास्टर से कहते हैं कि बताओ क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता चला, क्या उसने उसका वहां पर कोई नाम लिया था। तो वो कहता है हाँ सर, उसका नाम था वी जियोन हो। तो ये बात सुनते ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट सोच रहे होते हैं कि बैगर सेक्टर की तरफ से मेरे पास एक लेटर आया था आज से 5 साल पहले यहाँ पर वी गोंगडोंग के बेटे की बारे में कि वी गोंगडोंग का एक बेटा है जिसका नाम वी जियोन है। 5 साल पहले वो कहीं गायब हो गया था, गुम हो गया था और यहाँ पर कहीं वाकई में यही वो वी जियोन तो नहीं है। खैर वैसा हो भी सकता है, 5 साल तक गायब रहने के बाद यहाँ पर छोटा बेटा जो वो इतना स्ट्रॉन्गर होकर वापस आ गया, जबकि उसका बड़ा बेटा सोहान जो है वो भी इस वक्त न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि वो भी एक जीनियस है। और अगर यहाँ पर बड़े भाई को देखा जाए तो छोटा अगर जीनियस है तो इसमें हैरानी की बात तो नहीं हो सकती। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर 5 साल के बाद उनका बेटा यहाँ पर मिला है तो वो घर वापस क्यों नहीं गया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, और वो यहाँ पर अचानक से सबसे पहले हानलिम इंस्टीट्यूट में गया और उसके बाद अब यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन वो कहाँ जा रहा है मुझे ये फिलहाल के लिए नहीं पता। तो इसी के साथ ही जनरल स्ट्रेटजिस्ट जो होते हैं यंग मास्टर पैंग से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है। तो यंग मास्टर पैंग कहता है कि हाँ वो सेक्रेट हैंड मैनर की तरफ जा रहा था, उसके पास रिकमेंडेशन का लेटर भी था। तो वो कहता है कि मुझे इस बात की और भी हैरानी हो रही है कि सेक्रेट हैंड मैनर में वो क्या करने के लिए गया होगा। तो वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और क्योंकि तुम इकलौते बंदे हो जिसने उसकी शक्ल देखी और एस्कॉर्ट एजेंसी के लोगों को हम लोग यहाँ पर बाइंड करके नहीं रख सकते क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उन्हें काम करना होता है, इसी वजह से तुम हमारे साथ रहोगे, तुम उस लड़के को पहचानने में हमारी मदद करोगे, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो कहता है जी सर मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कौन सी मुसीबत में पड़ गया हूँ, लेकिन खैर मैं उस लड़के वी जियोन से दोबारा मिलना भी चाहता हूँ क्योंकि उसने लास्ट टाइम मुझे जो लेसन्स दिए थे उनकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, मेरी कल्टीवेशन बेहतर हुई है। जबकि हमारा वी जियोन जो होता है वो छत के ऊपर आराम से सो रहा होता है और छोटा लड़का सोहा जो होता है वहां पर नीचे खड़ा होता है और ऊपर देखता है और कहता है कि ये लड़का छत के ऊपर कैसे चढ़ गया, जहां पर तो कोई लैडर भी नहीं है, यानी कोई सीढ़ी भी नहीं है, फिर से छत के ऊपर कैसे चढ़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये म्यूजियम का कोई मार्शल आर्टिस्ट है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, मार्शल आर्टिस्ट तो हर वक्त ट्रेनिंग करते रहते हैं और वो काफी ज्यादा चौकन्ने होते हैं, लेकिन ये तो हर वक्त सोया पड़ा रहता है। जिस दिन से हमारी फैमिली के अंदर आया है तब से यहाँ पर बस सोया पड़ा रहता है। जिन सोहा भी वहीं पर खड़ा होता है कि दरवाजे के पर नॉक होनी शुरू हो जाती है, मल्टीपल नॉक्स होती है, कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है क्या कोई है जो, डॉक्टर जल्दी से दरवाजा खोलो, डॉक्टर दरवाजा खोलो, ये एक इमरजेंसी है। तो सोहा भागता हुआ जाता है, दरवाजा खोलता और कहता है क्या हो गया है। तो वहां पर काफी सारे जख्मी लोगों को लाया जाता है जो लोग यहाँ पर एक माइन के अंदर काम करते थे और माइन के ऊपर से मलबा गिरने की वजह से उनके पर पत्थर गिरते हैं जिसकी वजह से काफी सारे लोग एक साथ जख्मी हो जाते हैं। वो सभी मजदूरों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हमें इनका इलाज करवाना है क्योंकि ये सभी मजदूर हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम लोग किसी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, तो प्लीज यहाँ पर हमारा इलाज कर दो। तो हमारा सोहा सोच रहा होता है कि ये क्या फिर से यहाँ पर फ्री लोडर्स आ गए, लेकिन उसकी बहन पीछे से निकल कर आती है
आती है और कहती है कि सुहा तुम वहां पर कर क्या रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, मरीजों की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब जल्दी से उन सभी को अंदर लेकर आओ, उन सभी को कैटेगराइज करो, यानी कि इन सभी की कैटेगरीज बनाओ, जो लोग जहां पर ज्यादा जख्मी है उन्हें अंदर लेकर जाओ, जो लोग जहां पर नॉर्मल जख्मी है उनको यहीं पर लेटा दो और उनकी मरहम पट्टी करना स्टार्ट करो, यानी जो बहुत ज्यादा जख्मी है उसे रेड फ्लैग दो और जहां पर सबसे पहले उसका इलाज करना स्टार्ट करो, जिनकी ब्लीडिंग हो रही है उनकी ब्लीडिंग को रोको। और वहां पर एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है और वो दोनों भाई बहन जो होते हैं वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं, और साथ ही उनके साथ जो मजदूर आए होते हैं वो उन सभी से भी कहते हैं कि तुम सभी लोग भी जहां पर हमारा साथ दो, हम जहां पर इनकी जान बचाएंगे। तो हमारा जो वी जॉन होता है ऊपर लेटा होता है वो भी उठकर बैठ जाता है और कहता है कि सुबह सुबह यहाँ पर क्या चल रहा है, इतना शोर क्यों मचा हुआ है। तो वहां पर नीचे देख रहा होता है कि वहां पर डॉक्टर्स यानी दोनों भाई बहन जो होते हैं उन सभी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली हमारी लड़की जो होती है क्योंकि उसने अपने डैड से सीखा है तो उसी वजह से वो मेडिसिन की काफी अच्छी एक्सपर्ट होती है, वो अपने पास से नीडल्स निकालती है और जहां पर उनकी बॉडी के अंदर जिसकी बॉडी के अंदर ब्लड जमा होता है वो ब्लड निकाल रही होती है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, यहाँ तक कि उसके अपने कपड़े और चेहरों के ऊपर भी ब्लड पड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात की परवाह नहीं करती, अपने हाथ गंदे करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती, एक मरीज से दूसरे मरीज और दूसरे से तीसरे मरीज की तरफ आगे बढ़ रही होती है। जबकि मां सोहा जो होता है वो बेचारा अकेला वहां पर क्या ही कर पाएगा, तो वो कहता है कि अगर यहाँ पर कोई हमारी मदद करता तो ये दूसरा मरीज देख लेता, क्योंकि दूसरे मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो वो ऊपर देखता है और कहता है कि लड़के यहाँ पर आओ ना, तुम आकर हमारी मदद करो। तो विजयोनो नीचे तो उतर आता है, तो उसे कहता है लेकिन मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे मेडिकल की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है। तो सोहा उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में तो पता होगा ना। तो वो उसे 2 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का नाम बताता और कहता है कि एक को आधा दबाना, एक को पूरा दबाना है, अब जल्दी से करो ताकि वो बंदा सांस ले सके। तुम्हारा विजयोनो जो होता है वहां पर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबाता है, लेकिन उस बेचारे को यही नहीं पता होता है कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं कहां पर। जब वो पॉइंट्स को दबाता है तो सोहा उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसे कहता है इसके मुंह से तो झाग निकलना शुरू हो गई है। तो सोहा उसे कहता है कि बकवास इंसान कहीं के, मुझे तो लगा था कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, तुम तो बिल्कुल बेकार इंसान हो, तुम्हें तो यहाँ पर तुम्हें तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के बारे में भी नहीं पता कि एक्यूपंक्चर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर तुम इसी तरह यहाँ पर करते रहे तो ये मरीज सबसे पहले मरने वाला है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। तो विजयोनो से कहता है कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स का बताया, लेकिन मुझे क्या पता एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है कहाँ पर। सोहा उसे कहता है कि उसके मुंह के अंदर म्यूकस जमा हुआ है और ब्लड जमा हुआ है, हमें उस ब्लड को बाहर निकालना होगा तभी वो सांस ले पाएगा, उसका एयरवे क्लियर करना है। तो विजयोनो कहता है बकवास इंसान, तुम पहले भी यहाँ पर मुझे ये बता सकते थे कि उसके मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है, हमें उसे बाहर निकालना है और मैं यहाँ पर अभी इसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबा रहा हूँ। तो विजयोनो जो होता है उसे कहता है कि अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे यहाँ पर अपने तरीके से ये करने दो। तो इसी के साथ ही विजयोनो जो होता है उसके गले के ऊपर उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है, फिर साथ ही वहां पर उसके अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए अपनी पावर एयर पावर की मदद से, यानी उसके पास जो मास्टर ने उसे सिखाई थी लेविटेशन की पावर, उसके साथ उसके मुंह के अंदर जितना ब्लड होता है उसे सारे के सारे को बाउल बनाकर बाहर निकाल देता है। तो जब उसके मुंह के अंदर से ब्लड बाहर निकल आता है उसका एयरवे क्लियर हो जाता है और वो सांस लेना शुरू कर देता है, और इस बात से हमारा सोहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो विजयोनो से कहता है कि बेवकूफ बच्चे, तुम पहले मुझे ये बात कह सकते थे कि इसके मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है और उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 27 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा विजयोनो इस फैमिली की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हल करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी फैमिली के अंदर कोई ना वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आने वाली हैं जिनको इसे ही हल करना पड़ेगा।